इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बंदर बांट। बच्चों, इस नाटक को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। लड़ाई झगड़ा। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा था। उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? उनके झगड़े का हल बंदर ने निकाला। बंदर ने तराजू में रोटी को तोलकर बराबर करने के बहाने से पूरी रोटी खुद ही खाकर खत्म कर दी। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? बताओ आप किसके साथ झगड़ते हो? वही यहाँ पर लिखना है। अक्सर मैं अपने भाई बहन या सहपाठियों से झगड़ा करती हूँ। झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? झगड़ते समय मैं जोर जोर से बोलती हूँ और उनकी शिकायत बड़ों या अध्यापिका से करती हूँ। जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? झगड़े के बाद हमारा फैसला कोई बड़ा समझदार परिवारजन या अध्यापक करवाते हैं। जूले। लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? बताओ, जब आप अपनी सहेली या दोस्त से मिलते हो तो क्या कहते हो? कैसे हो दोस्त, हाय, हेलो, कुछ इस तरह के शब्द। तुम्हारे शिक्षक गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, नमस्कार। तुम्हारी दादी या नानी राम राम, सादर चरण स्पर्श। तुम्हारे बड़े भाई बहन नमस्ते भैया, दीदी। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं। तो ये आप अपने कक्षा के साथी से पूछो और फिर लिखो। जैसे नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे हो, क्या हालचाल हैं, राम राम सा, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सब खैरियत, ठीक ठाक, खम्मा घड़ी आदि। तुम्हें क्या लगता है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? बताओ, आपके हिसाब से रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? वही लिखना है। जैसे अगर बंदर बीच में नहीं आता तो मेरी राय में रोटी काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि रोटी को मेज पर से उसने ही उठाया था। उसने ही उस रोटी को उठाने की हिम्मत दिखाई थी। बंदर ने बिल्लियों से ये सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? बंदर समझ गया कि दोनों बिल्लियां नादान व भोली थी और वह उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे सवाल पूछ रहा था। साथ ही इन सवालों से बिल्लियों को लगा कि वह बहुत समझदार है और उनका फैसला कर सकता है। बंदर बांट। कहानी का शीर्षक बंदर बांट क्यों है? कहानी का शीर्षक बंदर बांट इसलिए रखा गया है क्योंकि नाटक में बंदर ने ही दोनों बिल्लियों को रोटी बांटने का जिम्मा लिया था। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? मेरे हिसाब से नाटक का नाम नादान बिल्लियां भी हो सकता है। जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। जैसे नादान बिल्लियां, दोनों बिल्लियां नादान थी इसलिए तो रोटी उनके हाथ से निकल गई। माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। हमने देखा ना नाटक में, तराजू का इस्तेमाल चीजों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीजों में से किन चीजों को तोलकर खरीदा जाता है? जैसे चीजों को लेने के वक्त हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को तोल कर लेते हैं जो कि किलो में तोलते हैं। कुछ चीजों को लंबाई उनकी मीटर में नाप कर लेते हैं, किसी को नाप कर लीटर में लेते हैं और किसी को गिनकर दर्जन में लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये केरोसिन तेल है तो इसे क्या करेंगे, हम नाप कर लीटर में लेंगे।
कद्दू होगा इसको तोलकर, केला लेना हो तो इनको गिनकर दर्जन में, और कपड़े को लंबाई से मापकर मीटर में नापते हैं। तो यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं उनमें से कौन सी चीजों को तोलकर खरीदेंगे? तो कद्दू, तरबूज और चावल, इनको तराजू से तोल कर लेंगे। तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज का बना होता है? तो आपने देखा होगा फल वाले भैया के पास या किराने की दुकान पर एक तराजू में जो सामान हमें चाहिए वो रखते हैं और दूसरे में बाट को रखते हैं। तो बाट किस चीज के बने होते हैं या कौन सी धातु के बने होते हैं? बाट लोहे के बने होते हैं। कुछ बहुत कम वजन तोलने के बाट पीतल के भी बने होते हैं, जैसे बड़े वाले बाट लोहे के और जो बहुत छोटे होते हैं वो पीतल के बने होते हैं। बाट तोली जाने वाली चीज का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। जब फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हो। तो आप कभी जाओ तो ध्यान से देखना उनको। इस तरह की तराजू रखते हैं ना, एक तरफ जो सामान आपको चाहिए, जो फल चाहिए वो रखेंगे और यहाँ पर कुछ बाट रखते हैं। तो वो कितने ग्राम और किलोग्राम के होते हैं? ये देखो कुछ इस तरह के 50 किलो, 20 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो और 1 किलो। और जो छोटे होते हैं इस तरह के, वो ग्राम वाले 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम और 10 ग्राम। वाह क्या खुशबू है! बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीजों के पकने की महक अच्छी लगती है? मुझे इन सब चीजों के पकने की महक अच्छी लगती है। आपको जो महक अच्छी लगती है वो लिखना है। जैसे मुझे पराठा, खीर, हलवा, मैगी, पिज्ज़ा की अच्छी लगती है। और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है? जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। तो ऐसी घर में और कौन कौन सी चीज़ें हैं? सोचो और लिखो। जैसे अगरबत्ती की, रसोई गैस, पाउडर, सेंट या इत्र, फूल। आगे पीछे। मुझे महक रोटी की आती है। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे दिए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। इन शब्दों को आगे पीछे करके नया वाक्य बनाना है। जैसे उसी खोज में मैं भी निकली, तो इसका बनेगा मैं भी उसी खोज में निकली। रखी मेज पर है वो रोटी, तो वो रोटी मेज पर रखी है। डरती थी उस तक जाने में, उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी, मैं तुझे ले जाने न दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, तो इसका बनेगा रोटी पर हक उसका है जो पहले देखे। एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा आप ये सोचो और अपने मन से यहाँ कहानी को आगे बढ़ाओ। जैसे बंदर बोला, लाओ मैं तरबूज को बराबर हिस्सों में दोनों बहनों को बांट दूं। इस पर दोनों बिल्लियां एक साथ बोली, शुक्रिया तुम्हारा, हम अपना बंटवारा खुद कर लेंगी। और तरबूज लेकर वहां से चलती बनी, क्योंकि अब बिल्लियां समझदार हो गई थी। माथा पच्ची। कट्टो बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहनों के साथ खेल रही थी। इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ इनमें से कट्टो बिल्ली कौन सी है? तो ये है कट्टो बिल्ली। इसको खोजो, इनमें कौन सी है? सबसे पहले इस बिल्ली को ध्यान से देखो कि ये बाकी से कुछ अलग दिखाई दे रही है। ये देखो यहाँ पर इसके कुछ रिबन बंधा हुआ है और ये जो इसके ऊपर की ये लाइन है ये बाकी बिल्लियों से थोड़ी लंबी दिख रही है। अब इसको खोजो, यहाँ पर कौन सी है? ये देखो ये मिल गई। इस नाटक को एक बार फिर से पढ़ो।
किसी भी बात पर झगड़ा ना करते हुए उसे मिल बांट कर आपस में ही सुलझा लेना चाहिए। तो बच्चों, ये बात आप इस नाटक से समझ ही गए होंगे। आपने सब्जी व फल की दुकान पर कौन कौन से बाट देखे हैं, उनकी सूची बनाएं। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।